हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए संस्कृति मंत्रालय दिशा निर्देश जारी करता है। पॉइंट 2, सबसे पहले तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन 2, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, इसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी। पॉइंट 2, इसमें 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? ए, महाराणा प्रताप और हुमायूं, बी, महाराणा प्रताप और औरंगजेब, सी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, डी, महाराणा प्रताप और अकबर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, मोहजूज के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, इसे लगभग 200 साल पहले 30वें अहोम राजा सवरकदेव रुद्र सिंह द्वारा पेश किया गया था। पॉइंट 2, इसे महाबिहू के दौरान केरल में एक खेल के रूप में मनाया जाता है। कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन 5, गंबूसिया मछली के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, इसे मच्छर मछली के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट 2, साल 1928 में गंबूसिया को पहली बार भारत प्रस्तावित किया गया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 6, अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, मंदिर में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। पॉइंट 2, यह मंदिर द्रविड़ शैली से बना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल दो। यह मंदिर द्रविड़ शैली से नहीं बना हुआ है, यह नागर शैली से बना है। क्वेश्चन 7, अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? ए, 21 जनवरी, बी, 23 जनवरी, सी, 22 जनवरी, डी, 24 जनवरी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, 22 जनवरी। क्वेश्चन 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, 1950 में मणिपुर और त्रिपुरा की तत्कालीन रियासतों का पहली बार भारत में विलय किया गया। पॉइंट 2, 1970 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, एक और दो दोनों गलत हैं। मणिपुर और त्रिपुरा की तत्कालीन रियासतों का पहली बार 1949 में भारत में विलय किया गया था। 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। क्वेश्चन 9, आंध्र प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट 1, इसकी सीमाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। पॉइंट 2, यह भारत के दक्षिणी तटीय क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है। इसकी सीमाएं छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। क्वेश्चन 10, जाति जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? ए, केरल, बी, गुजरात, सी, आंध्र प्रदेश, डी, बिहार। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। धन्यवाद।